नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज का विषय है ईपीएस 95 पेंशन का लेटेस्ट अपडेट 2026। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशनर हैं या ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी सही जानकारी पहुंच सके। मस्तिष्क 1। ईपीएस 95 पेंशन क्या है? बेसिक समझ। सबसे पहले जान लेते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन क्या है। दाहिना मोड़। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995। ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया पेंशन स्कीम है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती है। ये स्कीम ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आती है। इसमें हर महीने कर्मचारी के ईपीएफ कंट्रीब्यूशन का कुछ हिस्सा ईपीएस के लिए जाता है और उसका माना योगदान पेंशन फंड में जमा होता है। पिंदाकर पॉइंट 2। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए ही क्यों? अभी ईपीएस 95 के तहत जो मिनिमम पेंशन है वो 1000 रुपए प्रति माह है। ये रकम कई सालों से 1000 रुपए ही बनी हुई है और इसे सामान्य महंगाई व जीवन यापन के वर्तमान खर्च से जोड़ा जाए तो ये बिल्कुल अपर्याप्त है। कई पेंशनर्स और यूनियनों का कहना है कि ये राशि 1000 रुपए में वही रह गई है जबकि महंगाई और खर्च लगातार बढ़ा है। आंकड़े बोलें। 3। क्या सरकार पेंशन बढ़ाने की सोच रही है? लेटेस्ट अपडेट। ये रही सबसे बड़ी खबर। बबुला विंडो। संसद में सरकार ने बताया है कि अभी तक कोई आधिकारिक योजना नहीं है ईपीएस 95 की मिनिमम पेंशन को 7500 रुपए तक बढ़ाने की। बबुला विंडो। संसद में मजदूर मंत्रालय ने स्पष्ट किया है। दाहिना मोड़। फिलहाल सरकार के पास 7500 रुपए पेंशन बढ़ाने का कोई प्रपोजल या टाइमलाइन नहीं है। दाहिना मोड़। इसका कारण ये है कि ईपीएस पेंशन फंड का लंबी अवधि में स्थायित्व यानी सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि भविष्य में फंड डेफिसिट ना हो। पिछले कई वर्षों से पेंशनर्स, यूनियनों और सांसदों द्वारा लगातार मांग उठी है कि ईपीएस 95 के मिनिमम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए किया जाए। साथ ही महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस भी जोड़ा जाए। कई स्थानों पर पेंशनर्स ने अधिकारियों से मिलकर आग्रह किया है कि पेंशन में ये संशोधन जल्द लागू किया जाए, लेकिन सरकार कह रही है कि फंड की वैल्यूएशन और फंड हेल्थ देखना जरूरी है। ईपीएस 95 पेंशन आपके पेंशन इनकम्बेंट वर्कर की वेतन स्थिति और सेवा वर्ष पर निर्भर करती है। ये निम्नलिखित कारकों से जुड़ी होती है। वैलिडेट की गई बात, कर्मचारी का ईपीएस में योगदान, नियोक्ता का ईपीएस में योगदान, कुल सेवा वर्ष, प्रो राटा पेंशन कैलकुलेशन फॉर्मूला। कोर्ट के आदेशों के बाद ईपीएफओ ने कई हायर पेंशन एप्लीकेशंस भी प्रोसेस किए हैं ताकि योग्य कर्मियों को सही पेंशन मिल सके। बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ईपीएफओ ने ईपीएस 95 के तहत हायर पेंशन के लिए करीब 99% आवेदन निपटा दिए हैं। दाहिना मोड़। कुल मिलाकर 15.24 लाख एप्लीकेशंस एम्प्लॉयर्स द्वारा ईपीएफओ को भेजे गए थे, जिनमें से अधिकांश को प्रोसेस कर लिया गया है। दाहिना मोड़। इनपुट डेटा के आधार पर कई रिटायर्ड कर्मचारियों को हायर पेंशन भी मिल रही है। कुछ रिपोर्टों में यह बताया गया था कि सरकार 15,000 रुपए की ईपीएफ वेज सीलिंग को 25,000 रुपए तक बढ़ा सकता है। अगर ये लागू होता है तो अधिक कर्मचारियों को ईपीएस और ईपीएफ कवरेज मिलेगा, पेंशन और रिटायरमेंट फायदे बढ़ेंगे, फंड में अधिक योगदान आएगा। लेकिन बजट 2026 में इस वेज सीलिंग को बढ़ाने का फैसला नहीं लिया गया है। ईपीएफओ 3.0 और डिजिटल बदलाव। ईपीएस 95 और ईपीएफओ सिस्टम में डिजिटल बदलाव भी चल रहे हैं। इसे ईपीएफओ 3.0 कहा जाता है, जिसका लक्ष्य है तेज और बेहतर सर्विस, यूपीआई आधारित एप्लीकेशन, तेज पेंशन, सीपीपीएस और ऑनलाइन सुविधा। ये बदलाव सेवाओं को सरल बनाते हैं पर सीधे पेंशन राशि में वृद्धि नहीं करते। बड़ी खबर, ईपीएस 95 की मिनिमम पेंशन अभी 1000 रुपए ही है। सरकार ने 7500 रुपए पेंशन बढ़ाने के लिए अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की। ईपीएफओ में कई सुधार और कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हायर पेंशन आवेदन लगभग निपटा दिए गए हैं।